तो भाई लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज जीव विज्ञान का देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यूटेट का एग्ज़ाम है, या जिनका अभी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है। तो इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी का पहला। तो इसमें कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस ने किया था 1802 में। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे थियोक्रेटस को कहा जाता है वही। उसके बाद है अगला अरस्तु। कौन भैया? अरस्तु। जंतु विज्ञान का अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनक कौन है, तो अरस्तु। और अगर सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, तो लुई पाश्चर। भारतीय जीवाश्म विज्ञान, तो आपका बीरबल साहनी जी। उसके बाद मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को बोलते हैं। मछली पालन को पिस्सीकल्चर बोला जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया? ये दिया था स्लाइडन और स्वान ने। और आनुवंशिकता गुणसूत्री सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्लास 10th। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका जो नाम हो गया आपका, वो हो गया नीलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो हमारा आम है, मैंजीफेरा इंडिका ईजी है भाई। सबसे छोटी कवक यीस्ट होती है, जिसमें कि सैक्रोमाइसीस भी बोला जाएगा। सबसे बड़ी कवक होगी आपकी मैनोडमी, जो कि वुड फंगस के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद आ जाएगा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, तो डाउसोनिया हो जाएगा। उसके बाद अगला है सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो कि हमारी जांघ में होती है। सबसे बड़ा जो विशाल म्यूजियम है भारत में, वो चेन्नई में है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में है। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम मुंबई में है। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वो है आपका दक्षिण अफ्रीका में, क्रूगर नेशनल पार्क। ठीक है, क्रूगर या क्रूगर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके वीडियोज़ वगैरह आते रहते हैं यूट्यूब पर। सबसे छोटी अस्थि जो पाई जाती है मानव शरीर में, वो होती है स्टेपी, जो हमारे कान में पाई जाती है भाई। सबसे लंबी अस्थि जंघा में हो गई, फीमर। और सबसे लंबी पेशी यानी मसल हो गई आपकी सार्टोरियस। उसके बाद सर्वग्राही यानी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ब्लड ग्रुप में, वो हो गया एबी। और डोनर हो गया आपका ओ। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, नर्वस सेल। उसके बाद इस तरह से इसकी संरचना होती है, ऐसे करके। क्लास 10th में था ये। उसके बाद सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड होती है भाई। आकस्मिक ग्रंथि एड्रिनल को बोला जाता है। उसके बाद सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कोलेरा बेसिलस की खोज रॉबर्ट कोच ने करी थी। डीएनए का सही मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। क्लास 12th में है। इंसुलिन की खोज डॉक्टर एफ जी बेंटिंग ने करी थी। उसके बाद पल्स पोलियो या ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन सॉल्क ने करी। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसने मिला था भाई? जीन संश्लेषण की खोज के लिए। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। वनों के विकास का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? विटेकर ने दी भैया। द्विनाम पद्धति, तो ये किसने प्रतिपादित की? लीनियस ने। उसके बाद थायरॉइड्स की खोज टियोडाइनर ने। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की खोज क्रैब ने करी। फाइटोक्रोम की खोज गार्डनर एवं एलार्ड ने की थी भाई। अगला है हमारा जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधी क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है भाई आपका जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। स्वतः उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है। और जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत है। विशिष्ट उत्पत्तिवाद का है। और आदित्य सिद्धांत या ओपेरिन सिद्धांत, ये इसके सिद्धांत हो गए। अगला है जैव विकास का सिद्धांत, ये हमारी उत्पत्ति के सिद्धांत है भाई, जो कि लैमार्कवाद हो गया इसमें पहला। और दूसरा होता है इनका जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। लैमार्कवाद, जो पूरा लैमार्कवाद है वो इन पर बेस्ड है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क पर। उसके बाद इसमें इन्होंने जो इस तरह से का कुछ स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद डार्विनवाद किस पर है भैया? चार्ल्स डार्विन पे। अब तो हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। उसके बाद है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी, तो इन्होंने ये ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी भाई। और अगला है लैमार्क द्वारा प्रयोग किस पर किया गया भाई? जिराफ पर। संरचना में विभिन्न किंतु कार्य में समान अंग कहलाते हैं समृद्धि अंग। पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्राइट के रूप में होता है। जावा मानव का जैविक नाम होता है भाई आपका
पीथेन पीथेकैंथ्रोपस इरेक्टस इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। अगला देखते हैं हम कोशिका की संरचना का, कोशिका सेल के बारे में। तो ये क्या होती है भैया, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है भैया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में इसमें भी दो काम हो गए, एक इसका, एक तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल, एक हो गया स्ट्रक्चरल, दूसरा हो गया आपका फंक्शनल, दूसरा हो गया आपका फंक्शनल, ठीक है। अगला है कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, वो भी किसने करी थी, कॉर्क में। तो कॉर्क में क्या देखा था भैया, इन्होंने चैम्बर्स देखे थे, चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर जिन्होंने, जो कि इन्होंने डेड सेल्स थी। पर ये ध्यान रखना, अगर जीवित सेल की बात करी जाए तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा था, वो भी तालाब के पानी में देखा था भाई। अगर बोला जाए कि पहली बार किसने खोजा तो रॉबर्ट हुक ने, और जीवित की बात करा जाए तो फिर एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने करा था भाई, तालाब के पानी में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जैसे गैलेक्सी सेप्टिकम हो गई। सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो आपका ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो भैया सबसे बड़ा। कोशिका की आकृति कैसी भी हो सकती है, अंडाकार हो सकता है, एक्स शेप हो सकता है, इस तरह का, ओव्यूल या ओवल शेप भी बोलते हैं, ठीक है, ओवल शेप हो सकता है, ठीक है, गोलाकार हो सकता है, पूरा गोला हो सकता है, ठीक है, आयताकार हो सकता है, ठीक है, आयताकार हो सकती है, बहुकोणीय हो सकती है, लंबाकार, शंकु के शेप की हो सकती है भाई, शंकु के शेप की हो सकती है, शाखित हो सकती है। कोशिका का बिजली घर तो माइटोकॉन्ड्रिया ने को बोला जाता है, और इसकी खोज करी थी कोलिकर ने, और इसका नाम दिया था किसने, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम अगर पूछा जाए किसने दिया तो वो दिया था सी बेंडर ने, और खोज करी थी कोलिकर ने। पादप कोशिका का रसोई घर तो उसे क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है, किसको बोला जाता है भाई, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है किसमें भैया, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। और एक किसके अंदर आता है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के अंदर। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एक जो आपका एक हो गया आरईआर और दूसरा हो गया आपका एसईआर। अगला हो गया भैया पादप कोशिका का रसोई घर, ये तो हो गया प्रोटीन। गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य है स्रावी होता है भैया। कोशिका की आत्मघाती थैली यानी जो सुसाइड बैग होता है वो कौन सा होता है भैया, लाइसोसोम। और ये ऐसा क्यों करता होगा भाई, आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि जब कोई दिक्कत आ जाती है किसी भी सैक में या ट्यूब्यूल में, तो ये क्या करता है भैया, इस तरह का श्रावण होता है इसमें ही खुद को ये जो है वो थैली को नष्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद पत्तियों को हरा रंग देता है तो क्लोरोप्लास्ट भैया, सिंपल सा। कोशिका में सर्वाधिक पाया जाता है जल। वो जीवद्रव्य नाम किसने दिया था, तो पुरकिंजी ने दिया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो पादप कोशिका में, यानी दो प्रकार की कोशिका होती है, कौन कौन सी होती है भैया, दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है आपकी, एक होता है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। केंद्रिका की खोज बता दिया भाई। उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या दिख रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्सोसोम्स होते हैं भाई। क्रोमोसोम्स 48 आलू में, प्याज में 16, मटर में 14, 46 मनुष्य में, उसमें भी ये भैया 22 जोड़े तो सेम होते हैं, इंसानों में 22 जोड़े सेम होते हैं। 23वां जोड़ा अलग होता है, 23वां जोड़ा XX और क्या होता है भैया XY, ठीक है। उसके बाद मतलब इन्हें सेक्सोसोम्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनसे लिंग का निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है। गोल्डफिश में 100, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन तो हो ही गया स्लाइडर एवं स्वान ने। उसके बाद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, डीएनए क्या हो गया भैया, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर पेंटोस शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल और पिरिमिडीन एवं प्यूरिन, ये केमिकल सब्सटेंसेस है जिनसे मिलकर बना हुआ होता है। प्रियॉन्स क्या होते हैं भैया, एक प्रोटीन जो बीमारी उत्पन्न करता है। उपग्रह विषाणु सैटेलाइट वायरस, जनन हेतु ये दूसरे विषाणु की आवश्यकता होती है भैया, उसे बोलते हैं सैटेलाइट वायरस। मलेरिया किसकी वजह से होता है भैया, परजीवी की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। और एक फैलाता कौन है, इसको फैलाता कौन है, मादा एनाफिलीज फैलाएगी, ठीक है। डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है, उसको फैलाता कौन है, एल्बोपिक्टस मॉस्क्यूटो फैलाता है भैया। कोशिका विभाजन में सहायक है तो तारकाई, फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। विभिन्न पदार्थों को संवहन, परिवहन, रूपांतरण, स्रावी तो गाल्जिकाय द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक घटक गाल्जिकाय, ठीक है, उस ये हेक्सले ने बोला था भाई। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वोल्डेयर ने।
और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल एवं रस्का ने। बीएड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बीएड का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। इसी के साथ ही इसको हम समाप्त करते हैं भाई। थैंक यू।